नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जो भी साथी बीएसटीसी के लिए तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उन सभी के लिए मैं लेके आ चुका हूं आपके लिए राजस्थान के अंदर बीएसटीसी एग्जाम के लिए रीजनिंग का मॉडल पेपर है। दोस्तों 30 प्रश्न होने वाले हैं। जैसे आपके एग्जाम के अंदर जिस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं उसी प्रकार के उसी पैटर्न के वही लेवल रहेगा। दोस्तों 30 प्रश्न होने वाले, हर एक प्रश्न को ध्यान से समझना। दोस्तों कौन से प्रश्न के अंदर कौन सा लॉजिक लगता है उसको ध्यान से समझना। दोस्तों सारे प्रश्न को हम ट्रिक से करने वाले हैं, एक भी प्रश्न को स्किप मत करना दोस्तों। और जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों, बताइए। पहला है पी, एम, जे, जी और डी। दोस्तों यहां पे लिख लेता हूं, पी, एम, जे, जी और डी है दोस्तों। पी कितने नंबर पर आता है बताइए दोस्तों। पी 16 नंबर पर। एम कितने पे आता है 13 नंबर पर। जे कितने पे आता है 10 नंबर पर। जी कितने पे आता है 7 नंबर पर। और डी कितने पे आता है दोस्तों 4 नंबर पर। आगे है दोस्तों हमारा प्रश्नवाचक। कितने कितने माइनस हो रहे दोस्तों इसके अंदर से। इससे 3 माइनस, इससे भी 3, इससे भी 3 और इससे भी 3। तो 4 में से 3 माइनस करेंगे तो पहले स्थान पर कौन आएगा दोस्तों, ए आ जाएगा। विकल्प के अंदर ए कौन से के अंदर है, पहले के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, 10, 18, 28, 40, 54 और 70। देखना दोस्तों इसको ध्यान से। पहला है 10, 18, 28, 40, 54 और कितने हैं दोस्तों 70। पहले के अंदर कितने प्लस हो गए 8 प्लस, दूसरे के अंदर 10 प्लस, तीसरे के अंदर 12, 14, 16 और 18। अगर 70 के अंदर 18 प्लस करेंगे तो कितने आ जाएंगे दोस्तों 88 आ जाएंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन वैसा ही है जैसे भूकंप, चक्रवात, ज्वालामुखी, विस्फोट। दोस्तों बताइए कौन है जिस प्रकार भूकंप, चक्रवात, ज्वालामुखी प्राकृतिक आपदाएं हैं, उसी प्रकार एक बाढ़ भी एक प्राकृतिक आपदा है दोस्तों। विकल्प पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब समूह में केवल 2 अक्षर ही हो तो अक्षरों का वर्गीकरण दोनों अक्षरों के बीच के अंतर के आधार पर किया जाता है। जैसे भिन्न अक्षर समूह को चुनिए। दोस्तों सबसे अच्छा विकल्प कौन सा होगा, ए। पहले विकल्प के अंदर है ए और सी। कितने का है दोस्तों, 1 नंबर पे ए आता है, सी 3 नंबर पे, +2 का डिफरेंस है दोस्तों। दूसरे के अंदर कितना है दोस्तों, सी और डी। कितने का डिफरेंस है, 1 का दोस्तों। तीसरे के अंदर कितना है दोस्तों, डी और एफ। तो बीच में कौन आ गया, डी ई, तो +2 का हो गया। अगला कितना है, एफ और एच, एफ एच, इसके अंदर भी +2 हो जाएगा दोस्तों। तो भिन्न कौन सा हो गया दोस्तों, भिन्न हो गया सी और डी, इसके 1 का ही डिफरेंस है। अगला प्रश्न है 1/9 अनुपात 1/81 अनुपात 1/13। बताइए दोस्तों इसके अंदर क्या हो जाएगा। यहां 1/9 की वर्ग संख्या कितनी है, 1/81 दोस्तों। तो 13 की वर्ग संख्या कितनी हो जाएगी, 169 दोस्तों। किसके अंदर है बताइए, तीसरे विकल्प के अंदर। अगला प्रश्न, निर्देश है नीचे दिए गए विकल्पों में से उसको चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों में से भिन्न हो। दोस्तों बताइए इसके अंदर कौन सा हो जाएगा। दोस्तों पहले के अंदर 2 लाइन और 2 छोटे छोटे अर्धगोले हैं दोस्तों। दूसरे के अंदर भी है, चौथे के अंदर भी है। देख लिए 2 सीधी लाइन और 2 अर्धगोले, तीनों के अंदर है, इसके अंदर नहीं है, तीसरे के अंदर। तो ये सबसे ज्यादा भिन्न हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, महेश की आयु 60 वर्ष है और राम महेश से 5 वर्ष छोटा है। राजू से 4 वर्ष बड़ा है। राजू का सबसे छोटा भाई बाबू है और वह उससे 6 वर्ष छोटा है। महेश और बाबू की आयु में कितने वर्ष का अंतर होगा दोस्तों। दिया गया है कि महेश की आयु कितनी है दोस्तों, महेश की आयु है 60 वर्ष। राम की आयु,
राम की आयु में से, ये राम है, इसकी आयु में से 60 से माइनस करेंगे तो 5, तब कौन आ जाएगा 55 वर्ष राम की आयु। राजू की आयु 55 में से 4 को और माइनस करेंगे तो राजू की आयु 51 वर्ष। फिर बाबू की आयु 51 में से 6 माइनस करेंगे तो कितनी आ जाएगी 45 वर्ष। तो महेश और बाबू की आयु के अंदर 60 माइनस 45 करेंगे तो कितने वर्ष का अंतर आ जाएगा 15 वर्ष का अंतर आ जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, काथिर गणेश से बड़ा है, गणेश अपारू से बड़ा है, अपारू राजू से छोटा है, राजू गणेश से छोटा है, सबसे छोटा कौन है दोस्तों। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, इसी प्रकार के आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। सबसे पहले काथिर है जो गणेश से बड़ा है दोस्तों, ये का हो गया, ये गणेश हो गया, ये इससे बड़ा है। दूसरी शर्त क्या है, गणेश अपारू से बड़ा है, ये गणेश ये अपारू से बड़ा है दोस्तों। तीसरा क्या है, राजू अपारू से बड़ा है, ये राजू अपारू से बड़ा है दोस्तों। अगला क्या है, सभी शर्तों को साथ लिखेंगे तो कैसा हो जाएगा, सबसे बड़ा काथिर, ये काथिर 1 नंबर पर। 2 नंबर पर कौन आ जाएगा, गणेश आ जाएगा, उसके बाद राजू आ जाएगा दोस्तों, और उसके बाद कौन आ जाएगा, अपारू। तो सबसे छोटा कौन हुआ दोस्तों, सबसे छोटा अपारू हुआ दोस्तों। अगला प्रश्न, यदि एक दर्पण को MN रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी दोस्तों। ये दोस्तों ये आकृति और ये M और N एक प्रतिबिंब लगाया हुआ है। इस आकृति को इस दर्पण के अंदर देखने पर किस प्रकार की यह आकृति होगी दोस्तों, बताइए। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, इस आकृति को किसी भी प्रकार का कोई चेंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये चारों ये घोड़ा हो गया, इस तरफ भी ये एरो, इस तरफ भी ये एरो, इस तरफ भी एरो, इस तरफ भी एरो, तो इस किसी एंगल से देख लो यही आकृति बनने वाली दोस्तों। तो विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी कूट भाषा में संडे को YADNUS लिखा जाता है तो क्रिएशन को कैसे लिखेंगे दोस्तों। ये काफी अच्छा प्रश्न है, बताइए दोस्तों। संडे SUNDAY, इसको कैसे लिखेंगे, Y, इसको उल्टा ADNU और S, तो इसी प्रकार क्रिएशन को कैसे लिखेंगे, C पहले आ गया, सर उल्टा ही लिख के बता देता हूं दोस्तों। सबसे पहले N, फिर O, फिर I, फिर T, फिर A, फिर E, R और C। किसके अंदर दिया हुआ है दोस्तों, बताइए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प तीसरा सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, किसी कूट भाषा में यदि श्वेत का अर्थ काला है, ध्यान रखना श्वेत का अर्थ काला है, काले का अर्थ है पीला, पीले का अर्थ है नीला, और नीले का अर्थ है दोस्तों लाल, और लाल का अर्थ है हरा, तो उस भाषा के अंदर रुधिर का रंग क्या होगा दोस्तों। अच्छा प्रश्न है काफी ज्यादा, बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। श्वेत को दोस्तों ये व्हाइट को हम करेंगे काला, ये काला हो गया तो ये 1 नंबर। काला को दोस्तों करेंगे पीला, ये पीला हो गया 2 नंबर। पीले को हम करेंगे, पीले को करेंगे नीला, ये 3 नंबर। नीले को लाल, तो नीले को लाल, ये 4 नंबर पे। अगला कौन है, लाल का हरा, ये लाल का ये हरा, ये कितने पे हो गया 5 का। तो रुधिर का रंग जो लाल होता है तो अतः लाल ही हरा होगा, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, चौथा दोस्तों। अगला प्रश्न, किसी अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर P के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर बैठा होता है दोस्तों। P के बाईं ओर ठीक है, बताइए दोस्तों। MNOPQR, ये मैं लिख लेता हूं दोस्तों, ये P बैठा है, ये मान लीजिए ये P बैठा है, तो P के इस तरफ तो है दोस्तों बाईं ओर और इस तरफ है दाईं ओर, तो P के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर बैठा है, देख लीजिए आप कौन सा अक्षर बैठा है, O बैठा है दोस्तों। O विकल्प के अंदर कौन सा हो जाएगा, तीसरा विकल्प हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न,
यदि ए के बराबर है तो केप को 20 हो तो HEN कितना होगा दोस्तों। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ए अल्फाबेट ए 1 नंबर पे आता है और केप के अंदर देखते हैं दोस्तों, सी कितने नंबर पे आता है 3 पे, ए कितने पे आता है 1 पे और पी कितने पे आता है, अभी मैंने बताया पी 6 पे। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा 20, इसके अंदर 20 हो गए। उसी प्रकार HEN को किससे लिखेंगे 8 + 5 + 14 तो कितने हो जाएंगे 27 दोस्तों। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा चौथा। अगला प्रश्न, निर्देश है कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी दोस्तों। बताइए, प्रश्न आकृति दी हुई है और यह है उत्तर आकृति। तो विकल्प को तो ध्यान से देखते हुए हम पाते हैं कि विकल्प कौन सा सही हो जाएगा सबसे ज्यादा उचित। विकल्प दोस्तों तीसरा सबसे ज्यादा उचित हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है। सबसे ज्यादा उचित विकल्प तीसरा हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, वरुण लंबा है संजय से। क्या है दोस्तों, वरुण लंबा है संजय से, विपुल लंबा है वरुण से। कृष्ण उतना ही लंबा नहीं है जितना विपुल है, किंतु वरुण से लंबा है। सबसे लंबा कौन है दोस्तों, वरुण है। सबसे पहले कौन है, ये वरुण लंबा है संजय से, ये संजय, ये 1 नंबर। अगला कौन है, विपुल लंबा है करुण से, ये विपुल हो गया। ये लंबा किससे है, ये है वरुण से, ये वरुण से लंबा है, 2 नंबर हो गया दोस्तों। 3 नंबर क्या है, विपुल, 3 नंबर विपुल, ये विपुल लिख गया, ये हो गया कृष्ण और ये हो गया वरुण दोस्तों। तो ये 3 नंबर हो गया दोस्तों। अब देखते हैं सबको साथ में सम्मिलित करेंगे तो सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे बड़ा होगा दोस्तों विपुल, ये सबसे बड़ा विपुल। उसके बाद कृष्ण होगा दोस्तों, उसके बाद कृष्ण, उसके बाद वरुण होगा दोस्तों, वरुण के बाद संजय होगा दोस्तों। तो देख लीजिए सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा कौन है, विपुल सबसे लंबा है दोस्तों। अगला प्रश्न, किसी कक्षा की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के बीच विनय का क्रमांक ऊपर से 13वां है और नीचे से 26वां है। यदि 7 विद्यार्थी इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए तो बताइए इस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे दोस्तों। बताइए, देखते हैं दोस्तों उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 13 + 26 - 1 दोस्तों, तो कितने हो गए 38 हो गए दोस्तों। अनुत्तीर्ण की है, उत्तीर्ण की है दोस्तों, और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या है दोस्तों 7। तो देख लीजिए 38 + 7 कितने होते हैं दोस्तों, 38 + 7 45 होते हैं। तो कौन से विकल्प के अंदर 45 है, बताइए, दूसरे विकल्प के अंदर 45 है दोस्तों। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति एक निश्चित बिंदु से दक्षिण की ओर 15 मीटर चलता है, दक्षिण की ओर 15 मीटर चलता है दोस्तों। देख लीजिए, हम बना के देखते हैं, सबसे उचित वही होगा दोस्तों। यह है दोस्तों एक बिंदु, इससे किस साइड में चलता है, दक्षिण, इधर उत्तर हो जाएगा, इधर दक्षिण। तो ये 15 मीटर दक्षिण की ओर चल गया दोस्तों, ये 15 मीटर दक्षिण। इसके बाद में क्या है, वहां से 12 मीटर उत्तर की ओर चलता है, वापस वहां से 12 मीटर उत्तर की ओर आएगा, ये 12 मीटर उत्तर की ओर आ गया, 12 मीटर उत्तर की ओर 10 50 4 मीटर पश्चिम की ओर चलता है, 4 मीटर इधर आ गया पश्चिम, ये 4 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। तो वह निश्चित बिंदु से कितनी दूरी पर तथा किस दिशा के अंदर होगा दोस्तों। देख लीजिए, सबसे पहले तो वो यहां पे था, यहां से 15 मीटर किस साइड में चला था, दक्षिण से, वहां से 12 मीटर वापस आ गया, ये 12 मीटर यहाँ पे ये बिंदु था और ये 15 मीटर डिस्टेंस। इस साइड से यहाँ पे आया था दोस्तों वो 4 मीटर, ये 4 मीटर, ये 4 मीटर और ये है दोस्तों ये इसकी डिस्टेंस। तो किस साइड के अंदर था, दक्षिण पश्चिम दिशा में था दोस्तों, और कितने मीटर की दूरी पर, 5 मीटर की दूरी पर दोस्तों। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न दोस्तों, राम ने एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए कहा कि उसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। उसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरे कोई भाई बहन नहीं है और राम चित्र देख रहा है। राम किसका चित्र देख रहा है दोस्तों, बताइए। चित्र में व्यक्ति की माँ, चित्र के अंदर व्यक्ति की माँ, ध्यान से देखना दोस्तों और ध्यान से सुनना। चित्र में व्यक्ति की माँ राम के पिता के पुत्र अर्थात राम की पत्नी है दोस्तों, राम की पत्नी। अगला है, क्योंकि राम के कोई और भाई बहन नहीं है अतः राम अपने पुत्र का चित्र देख रहा है दोस्तों। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, दूसरा दोस्तों। अगला प्रश्न, 25, 49, 16, 36, 81, 64, 11, 16 और प्रश्न मार्क है दोस्तों। बताइए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सबसे उचित विकल्प कौन सा है, बताइए दोस्तों। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, हर एक प्रश्न को ध्यान से देखना दोस्तों। प्रत्येक स्तंभ में पहली व दूसरी संख्या का वर्गमूल को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिए। पहले के अंदर दोस्तों ये 5 का वर्गमूल और ये 6 का वर्गमूल, तो दोनों को जोड़ेंगे 5 + 6 11 हो गए दोस्तों। अगले के अंदर 7 का वर्गमूल और 9 का वर्गमूल, तो कितने हो गए 16। अगले के अंदर कितने का वर्गमूल है, 4 का वर्गमूल और 8 का वर्गमूल, तो दोनों को जोड़ेंगे कितने आ जाएगा, 12 आ जाएगा दोस्तों। विकल्प पहला सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, ऐसे प्रश्न दोस्तों हर बार आपके बीएसटीसी एग्जाम के अंदर आते हैं, ध्यान रखना कौन सा प्रश्न कैसे हल होगा दोस्तों। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, 16, 9, 4 और 36 है दोस्तों। 16, 9, 4 और 36। अगले के अंदर 48, 9, 8 और 54, 72, 8 और 6। तो देखते हैं कि 16 के अंदर 4 का भाग करेंगे 16, पहले तो ये ब्रैकेट सोल्व करेंगे। 16 / 4 गुणा 9 बराबर कितने आ जाना चाहिए दोस्तों, 36 होने चाहिए। कर लीजिए, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, सभी को पता है। कितने के अंदर हो जाएगा, 4 × 9 कितने हो गए, 36। ऐसे ही दोनों होंगे दोस्तों। 48 के अंदर 8 को डिवाइड करेंगे और 9 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 54 दोस्तों। और उसके अंदर अगले वाले के अंदर 72 के अंदर 6 का भाग देंगे और गुणा किससे करेंगे, 8 से। 12 × 8 96। तो कौन से विकल्प के अंदर है दोस्तों, देख लीजिए पहले के अंदर। अगला प्रश्न दोस्तों, इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। प्रश्न आकृति ये दी हुई है दोस्तों, त्रिभुजों की संख्या बतानी है दोस्तों। बताइए छोटे आकार के त्रिभुजों की संख्या कितनी है दोस्तों, गिन लीजिए। छोटे आकार के त्रिभुजों की संख्या 3 × 14, देख लीजिए कितने, 3 × 14 जो कितने हो गए, 12। बड़े आकार के त्रिभुजों की संख्या है दोस्तों 3 × 2, तो कितने हो गए, 6। कुल त्रिभुज कितने हो गए दोस्तों, 12 और 6 18 दोस्तों। अगला प्रश्न, यदि 24 फरवरी 1995 को शुक्रवार था तो उस 3 मार्च 1955 को कौन सा दिन होगा दोस्तों। 24 फरवरी 1995 को शुक्रवार था तो 3 मार्च मतलब 3 मार्च तक शेष दिनों की संख्या 4 + 3 = 7 दिन हो गए और अतः 3 मार्च 1995 को शुक्रवार ही होगा दोस्तों। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, पहला। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अधिवर्ष है दोस्तों, बताइए अधिवर्ष कौन सा है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, पहला विकल्प ही अधिवर्ष है दोस्तों, क्योंकि 1600 / 400 तो बराबर 4 आ जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, एक 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाता है तो इस प्रकार कितने घन प्राप्त होंगे दोस्तों। इसका फॉर्मूला है दोस्तों n बराबर कितना, n बराबर बड़े घन की भुजा बराबर बट्टे के अंदर छोटे घन की भुजा, ये छोटे घन की भुजा
बराबर कितने हो गए, पहले के अंदर 15/3 तो बराबर 5। आगे देखते हैं दोस्तों, कुल छोटे घनों का n का क्यूब बराबर, तो 5 है और 5 का क्यूब कितना होता है, सभी को पता है 25, तो 125 विकल्प दूसरा सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, नीचे एक पासे की स्थिति दी गई है, अंक 4 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक प्राप्त होगा। बताइए दोस्तों कौन सा अंक प्राप्त होगा। दिए गए पासे के अंदर 1 + 4, 1 + 4 कितने होते हैं 5, 4 + 5, 4 + 5 9, 1 + 6 6, 1 + 5 6, तो अर्थात तीनों योगों में से किसी का भी मान 7 नहीं आता। तो ये एक मानक पासा है और मानक पासे के विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होता है। तो 4 के विपरीत कौन सा होगा, 4 के विपरीत 3 होगा दोस्तों। कौन से विकल्प के अंदर है, दूसरे के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, नीचे आरेख में उन परीक्षार्थियों की संख्या दी गई है जो विभिन्न परीक्षाओं में रसायन विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिकी तथा अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण रहे। परीक्षा में बैठने वालों की कुल संख्या है 600 और उन परीक्षार्थियों का प्रतिशत क्या है जो कम से कम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं दोस्तों। बताइए, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ऐसा तो आपके एग्जाम के अंदर पूछा ही जाता है दोस्तों। इस प्रकार का, इस पैटर्न का प्रश्न, कहीं विषयों में अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या कितनी है। बताइए दोस्तों, 15, 22, 28 और 10 दोस्तों। तो 15, 22, 28 और 10 टोटल कितने हो गए 75 दोस्तों। अगर 2 विषयों में अनुत्तीर्ण परीक्षाओं का प्रतिशत पूछा है, तो 75 गुणा 100 बट्टा के अंदर 600, कुल कितने हैं 600, बराबर कितने आ जाएंगे 12.5%। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, पहला दोस्तों। अगला प्रश्न, कितने शिक्षित लोग हैं नौकरी पेशा। ये नौकरी है, ये शिक्षित है और ये कितने ग्रामीण है दोस्तों। नौकरी पेशा प्लस शिक्षित, नौकरी पेशा प्लस शिक्षित। बताइए कौन सा, नौकरी, ये नौकरी है और नौकरी के अंदर पेशा भी है। तो बताइए ये 12 को प्लस कर लो और प्लस कितने हैं, शिक्षित कितने हैं दोस्तों, शिक्षित हो जाएंगे दोस्तों 16। तो 12 + 6, सॉरी इसके अंदर पूछा है ये, एक तो नौकरी पेशा तो हो गया दोस्तों 12 और ग्रामीण पूछा है, तो ग्रामीण कितने हो गए, नौकरी पेशा और शिक्षित वाले 6, तो टोटल कितने हो गए 18। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तीसरा। अगला प्रश्न, यदि प्लस का अर्थ है माइनस का अर्थ है बराबर और बराबर का अर्थ है प्लस और भाग का अर्थ है ग्रेटर देन हो, तो गुणा का अर्थ लेस देन हो, तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा दोस्तों। बताइए दोस्तों क्या मान होगा। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये समीकरण दी हुई है 8 + 4 माइनस क्वेश्चन मार्क। तो प्लस का अर्थ क्या होगा, प्लस का अर्थ है माइनस का अर्थ क्या है दोस्तों, बराबर, माइनस का अर्थ क्या है, बराबर। तो 8 - 4 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे दोस्तों। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, पहला। अगला प्रश्न है, एक अनुक्रम दिया गया जिसमें आकृति लुप्त है, 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा कर सके हैं दोस्तों। यह है दोस्तों इस प्रश्न की आकृति। देख लीजिए प्रश्न की आकृति, आकृति 1 से 2 में आकृति के अंतर के चिन्ह के अंदर बाहर व बाहर अंदर आ जाते हैं दोस्तों। देख लीजिए ये है दोस्तों, इसके अंदर ये अंदर है और इस तरफ ये अंदर है और इस तरफ ये बाहर वाले ये बाहर आ गए दोस्तों। अगले के अंदर क्या है, तो तीसरे के अंदर परिवर्तित होके 4 दी गई है दोस्तों। देख लीजिए तीसरे के अंदर यह 2 है, तो इसके अंदर किए कौन से होने चाहिए, ये होगी दोस्तों। ये आकृति में बनाता हूं फिर आपको समझाता हूं। एक तो इसके अंदर हो गया, एक इसके अंदर हो गया, तो कौन से विकल्प के अंदर है दोस्तों, चौथे विकल्प के अंदर है।
क्योंकि इसके अंदर जो बाहर थे ये इसके अंदर अंदर हो गए और इसके अंदर जो अंदर है वो इसके अंदर दूसरे वाले बॉक्स के अंदर चले जाएंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और गायें, यदि उनके सिरों की संख्या 48 तथा पैरों की संख्या 140 के बराबर हो तो मुर्गियों की कुल संख्या कितनी होगी दोस्तों। तो मुर्गियों की संख्या मान लेते हैं दोस्तों x, और गायों की संख्या कितनी है दोस्तों, गायों की संख्या है दोस्तों 48 माइनस x। तो देखते हैं प्रश्न अनुसार क्या बताता है, 2x प्लस 4 48 माइनस x बराबर कितने हैं टोटल 140, ये 140 हो गया। और 2x सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व, 2x प्लस 192 माइनस 4x 140। अगला है दोस्तों 2x बराबर 52 और x बराबर 26। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तीसरा दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे BSTC एग्जाम 2023 के लिए दोस्तों रीजनिंग का मॉडल पेपर था। तो काफ़ी ज़्यादा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, इस प्रकार के ही आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और जो भी साथी हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रतिदिन आपके BSTC एग्जाम के लिए दोस्तों मैं आपको हर एक सब्जेक्ट की क्लास लाता रहता हूं दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।